मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली कई कारणों से सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम जोरदार अभिनंदन करें। माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75-2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके
किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े। और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में 25% दूध उत्पादन बढ़ाया। 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। और प्रति किसान जो दूध है, जो सरकारी डेयरी में देता था, कोऑपरेटिव में देता था, प्राइवेट स्तर पे देता था, 5 से लेकर 8 रुपया लीटर का फर्क किसान को यह फायदा मिला। और उससे आगे बढ़कर हमने भी निर्णय किया है, अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूल पहले कैसे थे सबको मालूम है। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं थी, लेकिन आज के समय में सांदीपनि विद्यालय, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव। और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है बच्चों के लिए। अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए। 5 लाख साइकिलें। जब 5 लाख बोल रहे तो ताली भी 5 लाख जैसी होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और अब पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें, और अच्छे बच्चे आए स्कूटी, बच्चे जो टॉप आए उनको स्कूटी, 75% से ऊपर अगर मार्क्स लाए तो लैपटॉप। और उससे आगे बढ़ करके अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूध पिए, आगे बढ़े, हष्ट पुष्ट हो। सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन हम तो आज अपने महामहिम जी का आभार मानते हैं। आपने क्रम चालू किया, विश्वविद्यालय विक्रम। आजादी के बाद हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नगर ने, कोई ने राजधानी मांगी, किसी ने हाई कोर्ट मांगा आजादी के समय। लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वालों ने कहा कि यहाँ तो भगवान कृष्ण की ये सांदीपनि की परंपरा है, हमको कोई राजधानी मत दो, हमको कोई हाई कोर्ट या दूसरा कुछ काम मत दो, हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय खोल दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था, विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है और उस नगरी में उस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय महामहिम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया कि विक्रम विश्वविद्यालय से विक्रमादित्य को नाम समझने में कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य का वो विराट व्यक्तित्व, विक्रमादित्य उसकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य उसकी दानशीलता, विक्रमादित्य उसकी वीरता, विक्रमादित्य उसके सुशासन के लोक सिद्ध, आज भी लोगों के हृदय में जलने वाले दीपक सदैव विक्रमादित्य के नाम से गौरवान्वित करते रहते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर उस विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए आपने महामहिम हर साल आकर दीक्षांत समारोह करा करके हमारे विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने महामहिम का। और उसी के साथ जोड़ करके ये विकास की सौगात लगातार मिलती जा रही है। मैं आज गीता भवन के माध्यम से भगवान कृष्ण का वो काल जो 5000 साल पहले सांदीपनि से प्रारंभ हुआ, संक्षेप में अगर बोलूंगा, महाभारत काल में 2 कहानियां जुड़ती है गुरुकुल के जमाने से। एक कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। दुनिया जानती है कि दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसे हो, और उसका आधार बना उज्जैन। जोरदार अभिनंदन करें। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, मित्रता में बराबर। ये हमारी गौरवशाली अतीत की घटना है।
इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण के मुख से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होकर यहाँ का विद्यार्थी दुनिया में विराट व्यक्तित्व धारण करके मानवता की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुष बन के पुरुषोत्तम बने, ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की। उनकी स्मृति में उनके मुखारविंद से वो 18 अक्षौणी सेना के बीच कौरव पांडव के महासमर में जब अलग अलग प्रकार का वातावरण था, लेकिन ऐसे में एक महामानव ऐसे भी थे जिनने कर्मवाद की शिक्षा अर्जुन के माध्यम से ऐसी पवित्र गीता दुनिया को भेंट की। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के मुखारविंद से। दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहाँ की शुरुआत हो रही उज्जैन से। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। और केवल यहाँ नहीं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छोटे नगर, नगरी निकाय, हर जगह गीता भवन बना रहे हैं। और गांव में आदर्श ग्राम वृंदावन गांव बनाने का हमारा निर्णय है, हमारा सबका प्रयास है। गोपाल कृष्ण का वो काल जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूँ, विधानसभा का यहाँ का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूँ हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।